नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आज एक पावरफुल बोर्ड आएगा, तो पावरफुल बोर्ड आएगा। दोस्तों, हमने आपको 521943 का रिजल्ट दिखाया था। आपको याद होगा, काफ़ी पसंद किए थे आप लोग, काफ़ी कमेंट किए थे। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था उस बोर्ड ने, क्योंकि क्लास एबी में गजब का लो पास फ़िल्टर लगाने के बाद तो गजब का पावर आप लोगों को दिखा रहा था। आपने देखा, उसी सेगमेंट का एक दूसरा बोर्ड देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही। ये देखिए, देख रहे हैं? 7294 आईसी पे है। काफ़ी पावरफुल आईसी होती है। एक आईसी 100 वाट आउट करती है, एक आईसी 100 वाट आउट। ये 200 वाट का बोर्ड है। साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टीरियो जिंगर, इस बोर्ड का नाम जिंगर है। 200 वाट, 200 वाट मतलब कि 199 नहीं, फिर 200 वाट उठा के हॉक के पावर डाल देगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर पावरफुल, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। 5 वोल्ट हमको आउट भी मिल रहा है। हम बोर्ड को सीधा ही करके दिखा रहे हैं। सबसे खास बात, देख रहे हैं इतने बड़े-बड़े ओरिजिनल कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर लगे हुए हैं। 4700 एमएफडी 50 वोल्ट का डबल, इतना बड़ा सा पावर। यहाँ पे फ्यूज से प्रोटेक्ट किया हुआ है, दो फ्यूज लगे हुए हैं। सारे कैपेसिटर कैल्ट्रॉन के हैं, जितने कैपेसिटर लगे हैं सब कैल्ट्रॉन के हैं। 5 वोल्ट की यहाँ आईसी लगी हुई है, ये आप देख लिए। 7294 ये आईसी हमारी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये लगी हुई है। अच्छा, इतनी हैवी हीट सिंक 5200 में नहीं थी जितना आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं मोटाई इसकी, काफ़ी भारी है, काफ़ी हैवी है। ऐसी हीट सिंक होनी चाहिए दोस्तों, इतनी भारी सी हैवी सी हीट सिंक लगी हुई है। अब आ जाइए पीछे, एक स्पीकर का आउट, दूसरे स्पीकर का आउट। ये दोनों हमारे दोनों स्पीकर पे जाएंगे। मुंह से हम स्पीकर बोल रहे हैं, आप सबवूफर, स्पीकर, वूफर, आप कुछ भी समझिए, सबको पावर जाएगा। एक चैनल, दूसरा चैनल, 100 वाट, 100 वाट, ठीक। ये क्लास ए बी का आउट है, ये नॉर्मल डी वाला आउट नहीं है। वो तो आपको पिछली कई वीडियो देख के पता चल गया होगा। यहाँ पे दोस्तों हमको डीसी सप्लाई नहीं दे सकते हैं, हमको ट्रांसफार्मर लगाना ही होगा, क्योंकि ये देखिए 3 कनेक्शन हमारे अंदर जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आपको पलट के दिखा दें। 5 एम्पियर 24024 का यहाँ पे हमको ट्रांसफार्मर डायरेक्ट एसी लगा देना है, कोई डायोड कैपेसिटर कुछ नहीं, सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। ट्रांसफार्मर के 24024 ये जोड़ देना है बस, और ट्रांसफार्मर को करंट दे देना है। और आगे आइए दोस्तों, ये जो 24 वोल्ट अपना तैयार कर रहा है, यहाँ से आउट भी कर रहा है, कि अगर आप एक आध और कहीं 24 वोल्ट की सप्लाई लेना चाहते हैं तो प्लस माइनस यहाँ से आप डीसी सप्लाई ले लीजिए। 24 वोल्ट हमारे पास तैयार किया हुआ है, ये चीज़ आप देख लिए होंगे। अब आइए थोड़ा सा बैक साइड में फिर से, ये सील्डेड वायर काफ़ी अच्छे से इन्होंने लगाया है, कोई हैमिंग वगैरह ना आए। ये देख रहे हैं, पहली बार हमको ऐसा मिला नहीं तो ऐसा 3 तार जोड़ देते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कोएक्सियल वायर बोलते हैं, ये 2+1 बोलेंगे इसको, 2+1 कोएक्सियल। जो बाहर जाली-जाली दिख रही है ये कोएक्सियल है, और बीच से ये दोनों तार गए हैं, तो ये 2+1 कोएक्सियल हो गया। इससे हम ऑडियो का इनपुट करेंगे। यहाँ पे हम ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ से हम जोड़ देंगे, जिससे ऑडियो का पावर यहाँ जाएगा। अगर इस बोर्ड को भी हमको लो पास बनाना है तो वही सेम सिस्टम जो पिछले बोर्ड में किए थे, यहाँ पे हमको लो पास मॉड्यूल जोड़ना होगा, और फिर उस मॉड्यूल में हम सप्लाई डालेंगे तो ये पूरा हमारा सबवूफर के लिए लो फ्रीक्वेंसी वाला एम्पलीफायर बन जाएगा, जैसे पिछली बार बनाए थे। ये हम आपको टेस्टिंग में दिखाएंगे जल्दी ही, और टेस्टिंग में उसी तरीके से दिखाएंगे। पहले प्लेन चलाएंगे इसकी ओरिजिनल आवाज़, फिर लो पास फिल्टर डाल के फिर हम बड़े-बड़े सबवूफरों को 12 इंच के वूफर को क्या हालत कर रहा है वो दिखाएंगे। हर तरीके की टेस्टिंग दिखाएंगे। इस बार पहला बोर्ड हमारे चैनल पे होने जा रहा है, जिसको हम 24024 ट्रांसफार्मर से करंट देंगे। अभी तक हम एसएमपीएस से पावर दे देते थे, बैटरी से पावर दे देते थे, यही सब चल रहा था। अब ट्रांसफार्मर की एंट्री होगी, अब यहाँ बगल में ट्रांसफार्मर रखा रहेगा। कई बोर्ड हैं जो ट्रांसफार्मर से चेक होंगे। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ये हमारी सप्लाई हो गई एसी 24024। यहाँ पे आप 2 तार देख रहे हैं, ये जो 2 वायर हैं इससे भी यहाँ पे इन्होंने डीसी करवा रहे हैं। ये 12 कुछ 012 का ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है 012, तो इससे ये देखिए यहाँ पे 4060 डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जब हम 012 का एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पॉइंट हैं, यहाँ से हमको पूरा परफेक्ट डीसी 12 वोल्ट मिल जाएगा। इस 12 वोल्ट का हम क्या करेंगे, इस 12 वोल्ट से हम पीछे अगर 2 फैन लगा देते हैं छोटे-छोटे, तो उनको यहीं से उठा के 12 वोल्ट का करंट दे देंगे, क्योंकि बोर्ड हमारा 24 वोल्ट से चल रहा है। इधर-उधर से उनको डिस्टर्ब करने से अच्छा है आप यहाँ 12 का लगाइए और यहाँ पे आ जाइए 12 वोल्ट डीसी। उससे आपका फैन भी चल जाएगा, डीजे लाइट भी बच जाएगी, जो 12 वोल्ट से आपको चाहिए वो सारा कार्यक्रम यहाँ पे हो जाएगा। इसी 12 से आपका जो हम बीटी मॉड्यूल दिखाते थे वो 12 वोल्ट वाला वो भी चल जाएगा, सारा कुछ है। बीटी मॉड्यूल के लिए ऑलरेडी यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, कोई भी कमी नहीं की गई है दोस्तों इस बोर्ड में। 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से निकल रही है ये देख लीजिए, ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, ये 24024 का ट्रांसफार्मर, 5 वोल्ट की सप्लाई हमको बाहर मिल रही है, ऑडियो इनपुट दोनों हमारे सबवूफर। पीछे का माजरा आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब ये देख लीजिए बोर्ड की क्वालिटी,
बिल्कुल ओरिजिनल एकदम। ये भी सेलकॉन कंपनी का है, आप देख रहे होंगे। इसी कंपनी का हमारा 5200, अच्छा 521943 जो पीछे बजाए थे, ये बोर्ड भी उतने ही कीमत का है जितने कीमत में वो आया था। उसमें यहाँ बूस्ट कॉइलें लगी हुई थी, इसमें नहीं लगी हैं। बूस्ट कॉइल उतना परफेक्ट वोल्टेज 100% उतना परफेक्ट वोल्टेज यहाँ नहीं पहुँचा पाती हैं। ट्रांसफार्मर पहुँचा देता है, ये ट्रांसफार्मर से चलेगा, ये पहुँचा देगा इनको जितना पावर चाहिए। जब यहाँ पे इनको ये दोनों हमारे 7294 IC पर जब ये पावर पहुँचा देगा दोस्तों, तो ये तो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर का हमारा जा रहा है। इतने हैवी कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर जब ये इस पे पावर डाल देंगे और ये आईसी जब स्पीकर के थ्रू हमारा पावर निकालेगी, तो ये भी पीछे नहीं हटेगी। फिर पीछे हटना होगा या जलना होगा सबवूफर को या स्पीकर को, फिर मौका नहीं देगा ये बोर्ड। काफ़ी पावरफुल बोर्ड है। और 521943 भी अगर ट्रांसफार्मर से चलता तो वो और पावरफुल हो जाता, जितना आप देखे हैं वो और पावरफुल हो जाता। ये ऑलरेडी पावर बनेगा और हो सकता है ट्रांसफार्मर के चलने के कारण ये उससे भी आगे निकल जाए। ये ट्रांसफार्मर से चलेगा, उससे भी आगे निकल सकता है। और 521943 को अगर आप ट्रांसफार्मर से चला दीजिए तो वो थोड़ा सा एकदम इतना सा इससे 20 बैठेगा। भाई ट्रांजिस्टर का पंच अलग, लेकिन ये उससे किसी भी मामले में कम नहीं है। ये हीट सिंक और बोर्ड और ये सब देख के आप समझ गए होंगे भैया, ये स्टीरियो जिंगर, ये ओरिजिनल 200 वाट और गजब का पंच है। इसका खेला बहुत जल्दी करेंगे, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। तब तक हम ट्रांसफार्मर भी आ जाएगा हमारा और 24 वोल्ट का, ये आप देख रहे हैं यहाँ सारा कुछ सिस्टम। अब आपके कमेंट पे ही हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसकी टेस्टिंग हम जैसे करेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। पहले नॉर्मल टेस्टिंग, फिर इसमें लो पास फिल्टर लगा के उसकी टेस्टिंग। यही 2 टाइप की ही टेस्टिंग हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती है। हम इसको मोबाइल से डायरेक्ट लीड से नहीं बजाएंगे, हम इसमें ऑलरेडी मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ के ही इसको बजाएंगे। जैसे कि आप म्यूजिक सिस्टम बनाते हो उसी तरीके से। हम केवल आवाज़ नहीं, इस बार हम कनेक्शन भी बताएंगे, आपके सामने कनेक्शन करेंगे। जनरली हम कनेक्शन करके रखते हैं, फिर आपको ऑडियो टेस्ट करा देते हैं। कई दोस्तों का कमेंट आया कि भैया कनेक्शन हम लोग के सामने किया करिए। यार दोस्त इसलिए नहीं करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन नहीं, आप लोग जिस हिसाब से इंटरेस्ट लेते हो दोस्तों, जितने मन लगा के आप देखते हो, इसका मतलब कि आप खिलवाड़ नहीं करते हो। आप ज़रूरी चीज़ों को फ़िल्टर करते हो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आपके सामने हम कनेक्शन करेंगे, आपके सामने हम जो भी है इसकी R&D हम सारा कुछ करेंगे और उसी हिसाब से हम अपने भी तरीके से ज़्यादा कम तेज़ आवाज़ सब कुछ खड़बड़वा के उसके बाद फिर ये वीडियो समाप्त होगी। तो दोस्तों आज ये हमको दिखाना ज़रूरी था, काफ़ी पावरफुल और उसी सेगमेंट का बोर्ड। ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है और आप लोग शायद ठीक से देखे भी नहीं हैं, तो ये दिखाना हमको बहुत ज़रूरी था। तो अब अगली वीडियो, अगली तो नहीं दोस्तों, अगली ऑलरेडी अपलोड रहती है, तो बहुत ही जल्दी इसकी टेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। पावरफुल टेस्टिंग फिर से आ रही है क्लास AB में, पावरफुल टेस्टिंग। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा। R95 यहाँ लिखा हुआ है, मॉडल ऑडल नहीं। इंडियन बोर्ड को आप IC के नाम से ख़रीदा करिए, सबसे बेस्ट होता है। IC के नाम से आप इसको परचेज करिए, बोर्ड वगैरह नहीं। फिर भी सेलकॉन कंपनी, इस कंपनी का बोर्ड हमको अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट ओरिजिनल डालते हैं, एक भी कंपोनेंट इसमें डिस्टर्ब नहीं है। सारे रेजिस्टेंस वगैरह, डायोड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल। हीट सिंक में भाई साहब ने बिल्कुल कमी नहीं की, एकदम मजबूत से, बड़ी सी, एकदम लंबी सी। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डुएल 72 TDA 7294 डबल TDA 7294 स्टीरियो जिंगर। इस बोर्ड का मॉडल नंबर है जिंगर, 200 वाट का जिंगर है ये दोस्तों, ये 200 वाट का जिंगर। इसकी टेस्टिंग बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, तैयार रहिए। और उस टेस्टिंग में क्या क्या करना है, अब आपको मौका मिल गया 1-2 दिन का। आप कमेंट कर दीजिए कि भैया टेस्टिंग में ये भी डाल दीजिएगा, टेस्टिंग में ये भी डाल दीजिएगा। हमारे पास आपका कोई फेवरेट सबवूफर हो तो बता दीजिएगा कि भैया एक बार उस वूफर से भी टेस्ट कर लीजिएगा। अब मौका मिला है आपको, 1 या 2 दिन का मौका है। 2 दिन में आपका इस बोर्ड के बारे में, सेलकॉन जिंगर के बारे में जितने कमेंट होंगे, हम सब पे टेस्टिंग में सारे कमेंट को ऐड करेंगे दोस्तों। अगर ये बोर्ड आपको अच्छा लगा हो, हमारे दिखाने का तरीका अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो और बहुत ही जल्दी टेस्टिंग भी आने वाली है, तो इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए दोस्तों। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस बार कोई ना कोई पर्दा तो फटेगा ही फटेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास सारे नए सबवूफर हैं। हमको डर लगता है कहीं डैमेज ना हो जाए हमारी अत्याचारी टेस्टिंग में, लेकिन हम अत्याचार नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों भास्कर R&D में आज इतना ही। कल नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं और बहुत ही जल्दी इसकी टेस्टिंग के वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको ये दिखा सकें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।